जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। महंगाई चीज़ें बहुत ऊपर जा चुकी हैं, रेट कंट्रोल में नहीं आ रहे। साइलेज जब घर भी बनाए तो अक्सर औकात 10 रुपये किलो में पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें आज आपकी खिदमत में लेके आएंगे फॉरेस्ट के हवाले से, उस पर आप लोग काम करें। हम भी उस पर काम कर रहे हैं और हमने अपने फार्मर्स को इस चीज़ का मशवरा दिया है कि वो भी इस पर काम करें। आप सब लोग जानते हैं कि फार्म पे सबसे मुश्किल अगर किसी चीज़ को पालना होता है तो ये वच्छियाँ, यंग स्टॉक या ड्राई प्रेग्नेंट एनिमल्स को खिलाना मुश्किल होता है। पालना मुश्किल से मुराद ये नहीं है कि वो कोई बीमार हो जाती हैं या कोई और मसला है। पालना मुश्किल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो कुछ देती नहीं है, वो पैसे नहीं देती, इसलिए उनको खिलाना मुश्किल होता है। जेब से पैसे निकाल के उन पर लगाना मुश्किल होता है। अब ये मिल्किंग वाले जानवर हैं, ये चूँकि खुराक खाते हैं और दूध देते हैं तो दूध से अपने अखराजात को ये निकाल देते हैं। इसलिए फार्मर की कोशिश होती है कि कोई यंग स्टॉक में, वच्छियों में, या वो जानवर जो प्रेग्नेंट हैं, दूध नहीं दे रहे, कोई ऐसा फीडिंग प्लान हो जाए, कोई ऐसी फीडिंग रजीम हो जाए कि जानवर जो है वो कम से कम खर्चा करे और हमारा मामला चलता जाए। एक ज़माना था जब हम फार्मर को रिकमेंड करते थे कि यार आप मकई का साइलेज पूरे फार्म पे ही इस्तेमाल करें, ड्राई प्रेग्नेंट में भी इस्तेमाल करें, आप अपने दूध वाले जानवर में भी दें, आप अपनी हीफर्स को भी दें। मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे, वेट गेन बहुत अच्छा था, फार्मर के लिए भी आसानी थी क्योंकि दूध का रेट बेहतर था और मार्केट में चीज़ों की कीमतें बड़ी कम थी। अब प्रॉब्लम ये है कि चीज़ों के रेट चले गए हैं बहुत ऊपर। जिस तरह से चीज़ों के रेट बढ़े हैं, हर महीने 10 से 15% चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर मैं पिछले 6 माह का हिसाब लगाऊँ तो 45 से 50% चीज़ें महंगी हो गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इवन के 100% महंगी हो गई हैं, लेकिन दूध का रेट जो है उसमें खातर खा इजाफा नहीं हुआ। इसलिए अब हम आपके लिए एक प्लान लेकर आए हैं उन जानवरों के लिए जो ड्राई हैं, जो दूध नहीं देते, या वो जानवर जो आपकी वच्छियाँ हैं, वो उनके लिए एक प्लान लेकर आए हैं। वच्छियों में अमूमी तौर पर हम जो भी जानवर को रोज़ाना की खुराक देते हैं या जो ड्राई मैटर देते हैं वो 65% हम साइलेज से दे रहे होते हैं या चारे से दे रहे होते हैं, 35% हम वनडे से दे रहे होते हैं। एक मोटा सा कुलिया है, टोटका बता रहा हूँ। अब इस 65% को जो फॉरेज है, जो खुराक है, जो साइलेज है, इसकी कॉस्ट कम करने के लिए एक प्लान आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जो भी आपसे डिस्कस करूँगा। 3-4 चीज़ें आपको बताऊँगा, वो आप देखिएगा। नेपियर ग्रास के हवाले से आप लोगों ने बड़ी बातें सुन रखी होंगी। मैंने भी पहले एक दफ़ा नेपियर पे सेशन किया था और हवा के मुखालिफ रुख में चलना बड़ा मुश्किल होता है जी। अगर इधर की हवा है, मैं इधर चल पड़ूंगा तो मुझे हवा धकेलेगी और मुझे चलने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर हवा इधर की है और मैं इधर को चल रहा हूँ तो मुझे ज़रा हवा के मुखालिफ चलने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैंने वो सेशन किया था आज से कुछ साल पहले, वो यूट्यूब पे पड़ा भी है। अगर आप कहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। मैंने बताया था कि जो नेपियर ग्रास है ये दूध वाले जानवर का चारा नहीं है, फार्म पे इसको इस्तेमाल ना करें। मैंने ये एडवाइस किया था, उसकी मैंने कुछ रीजंस बताई थी। आप वो, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वो आप डिटेल से देख लें। रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उसका पूरा डाटा हमने नीचे प्रोवाइड किया, आप उससे देख सकते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, चूँकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, अब ज़रूरत इस अमर की है कि अपने आप को ज़िंदा रखा जाए। तो ज़िंदा रहने के लिए जो है वो अब कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में आपके लेकर आए हैं। तो हमने अब अपने फार्म्स पे नेपियर ग्रास जो है वो, उसकी जो काश्त का अमल है वो फार्मर को बताया जी कि आप नेपियर लगाएं। इवन के पीछे मैं एक बहुत बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे मौजूद था, कॉर्पोरेट डेयरी फार्म पे मौजूद था। उन्होंने 30 एकड़ जो है नेपियर ग्रास के लगाए हैं और वो चाहते हैं कि अपने फार्म की वच्छियों को और ड्राई प्रेग्नेंट को नेपियर दें। एक बात फिर क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फिर भी दूध वाले जानवर के लिए नहीं है, ये आपके फार्म पे ड्राई प्रेग्नेंट के लिए है और वच्छियों के लिए है, ताकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट कम हो सके। अब आपने नेपियर ग्रास लगा लिया, आपको पता है कि जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, पूरी गर्मियों में ये बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना जी अपनी ग्रोथ देता है। अब आपने करना क्या है, आपने नेपियर ग्रास को 4 फुट पे काट लेना है। ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, 4 फुट पे काटना है भाई, इसको 7, 8, 10 फुट पे नहीं लेके जाना। जब आप इसको 4 फुट पे काटेंगे उसके बाद इसको आपने एक आधी धूप लगवानी है, ताकि इसके अंदर चूँकि पानी ज़्यादा होता है, थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाए, इसका ड्राई मैटर थोड़ा बेहतर हो जाए। अब आगे आपको 3 से 4 प्लान देने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस नेपियर ग्रास का आप इसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन ये है कि नेपियर ग्रास के साथ 25%
कमाद। फिर सुन लें, 75% नेपियर जिसका कद 4 फुट है और 25% कमाद गन्ने समेत। ये आप इसको कुतर के मिक्स करके साइलेज बना दें। इससे थोड़ी सी जो क्वालिटी है आपके बनने वाले साइलेज की बेहतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये जैसे आप देख रहे हैं ये कमाद पड़ा हुआ है, ठीक है जी, इसमें गन्ना भी साथ में ही है। ये हम थोड़ा बहुत बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। फिर सुन लें, 75% नेपियर, 25% कमाद, इनको मिक्स कर लें। ऑप्शन 1 हो गया। अब आ जाए ऑप्शन नंबर 2। आपके पास कमाद नहीं है, क्या करें? ऑप्शन नंबर 2 ये है, आपको गल्ला मंडी से मेज़ मील मिल जाएगा, मेज़ मील, ठीक है जी। वो आपने 5% मेज़ मील और 95% नेपियर, इसको मिक्स कर दें, अपना साइलेज बना लें। आने वाला जो नेपियर होगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। फिर याद रखिएगा कि नेपियर को 1 आध दिन खुश्क करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये ना हो कि आप इसको कुतरें, बाद में ट्रैक्टर चढ़ाएं प्रेसिंग के लिए, सब कुछ पानी के जरिए बाहर निकल जाए, तो जो अभी आपने बीच में मेज़ मील मिक्स किया है वो पानी के रास्ते उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ड्राई मैटर कम से कम 30% पे हो। वो जब आप करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या ये साइलेज जो मेरे सामने पड़ा है, ये देखें, इसको पकड़ के मैं अच्छी तरह दबाता हूँ तो ये मेरे हाथ में ही गीले हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास पानी नीचे नहीं आ रहा। तो ये राउंड अबाउट 29 से 30% ये ड्राई मैटर पे खड़ा है। ये मोटा सा कुलिया है, ठीक है जी। 2 चीज़ें होगी, एक कमाद के साथ हो गया, एक मेज़ मील के साथ हो गया। तीसरा ऑप्शन सुन लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि 5% शीरा, 95% नेपियर, ये भी आप साइलेज बना सकते हो। 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन ये है, 5% आपने शीरा लेना है, 6% आपने यूरिया लेना है। यूरिया को बेशक आप इसमें मिक्स कर दें ये मोलासिस के अंदर, ठीक है जी। और 95% जो है आपका, बल्कि 94.4% जो है आपका नेपियर होगा। फिर सुन लें, नेपियर 94.4%, 6% होगा आपका यूरिया, 5% होगा मोलासिस। इसको मिक्स कर दें, साइलेज की क्वालिटी आपकी बेहतर बनेगी। अगला ऑप्शन ये है, सिर्फ 5% आप मोलासिस से भी कर सकते हो, या फिर मोलासिस के साथ आप यूरिया भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि देना हमने हीफर्स को है और मिकदार हमने सिर्फ यूरिया की 0.6% रखी है, इसलिए परेशानी नहीं लेनी है आपने। अगला ऑप्शन ये है कि आप जो है 10% मक्की का आटा, ठीक है, 10% मकई का आटा, 5% शीरा और बाकी जो है आपका 85% आप नेपियर का साइलेज, इसको भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं जो मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो नेपियर का साइलेज बनेगा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि नेपियर जो है, अगर आप इसको स्टडी करें, मैं इसका प्रोफाइल भी आपके सामने ले आता हूँ कि ये किन किन चीज़ों में कम है। इसमें स्टार्च ना होने के बराबर है, और इसी तरह जो शुगर है वो भी ना होने के बराबर है। तो इसमें अंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए, एनर्जी को बेहतर करने के लिए, स्टार्च को बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें हम बीच में ऐड कर रहे हैं। तो फिर मैं बता देता हूँ, एक मैंने कमाद के साथ बता दिया, शीरे के साथ बता दिया, शीरा और यूरिया के साथ बता दिया, मेज़ मील के साथ बता दिया, मक्की का आटा, शीरा और जो है ना जी इसके साथ बता दिया। तो ये फिर बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ तैयार होगी, ये मेरे भाइयों आपने ड्राई प्रेग्नेंट में इस्तेमाल करनी है, और उन जानवरों को देनी है जो वच्छियां हैं, मैं इनको फिर भी नहीं देनी। इनके लिए यही कुछ है, मकई का साइलेज, इसी पे परफॉर्म करेंगी। अच्छा, अब वो जानवर जो क्लोजअप में आ गया, मतलब जिसको अब बच्चा देने में रह गए हैं को 25 दिन या 30 दिन, बाद लोग 3 हफ्ते को क्लोजअप में लेके जाते हैं, उनको भी आपने जब वो क्लोजअप में आ जाएं तो आपने उसको मकई के साइलेज पे शिफ्ट मार देना। याद रखिएगा, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि जब जानवर क्लोजअप में आता है, बच्चा देने के नज़दीक पहुंचता है, तो उसकी खुराक में कुछ ऐसी तब्दीलियां करते हैं ताकि बच्चा देने के बाद जो हमने खुराक देनी है वो एक ट्रांजिशन बन सके, यकलक चेंज ना होने पड़े। जो हमने बाद में देना है उसका जानवर को पहले यूज टू करने की, आदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजअप में जो जानवर मौजूद है और जो दूध दे रहा है, उसका प्लान आप वैसे ही रखें जैसे आप कर रहे हैं। जो भी आपका क्लोजअप का फार्मूला है, या जो भी आपका फ्रेश काऊ का फार्मूला है, या जो भी आपका दूध वाले जानवर का फार्मूला है, उसको आपने अडॉप्ट करना है। और जो वच्छियाँ हैं
और जो आपके जो ड्राई प्रेग्नेंट हैं, फार ऑफ पीरियड में हैं, जिनको बच्चा देने में 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दरकार है, उनके लिए मैंने ये ऑप्शन आपके सामने रख दी है। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इस तरह से इंशाल्लाह आपका टाइम भी गुजर जाएगा और अल्लाह की ज़ात करे जी पाकिस्तान के हालात स्टेबल हों, अल्लाह करे पाकिस्तान में खुशहाली हो। खुशहाली के साथ ही मामलात है जी, आप लोग ग्रो करें, फार्मर ग्रो करेंगे तो उनकी ग्रोथ के साथ ही जो है हमारी ग्रोथ भी है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।